देइदारा और गारा की जबरदस्त भिड़ंत जारी रहती है। गारा अपनी रेत से देइदारा को चारों ओर से जकड़ लेता है, जिसे देखकर कंकुरो और बाकी गार्ड्स को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी कंकुरो कुछ अजीब नोटिस करता है। देइदारा अपनी जुत्सु का इस्तेमाल करके रेत के अंदर से बाहर निकल आता है और भागने की कोशिश करता है। गारा उसे अपनी सैंड से फिर पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन देइदारा चालाकी से नीचे एक क्ले से बनी डॉल गिरा देता है। जैसे ही वो रेत के अंदर जाती है, जोरदार धमाका होता है। नीचे खड़ा कंकुरो बोलता है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आज तक कोई भी गारा से बच नहीं पाया। उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में काकाशी खुद को कोसते हुए कहते हैं कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं जो इन दोनों से हार गए। तभी नारुतो मासूमियत से बोल देता है कि उसने तो अभी तक वो किताब पढ़ी ही नहीं, तो कोई स्पॉइल भी नहीं हुआ। ये सुनकर काकाशी और ज्यादा मायूस हो जाते हैं। तभी लेडी सुनाडे वहां आती हैं और काकाशी से पूछती हैं कि क्या वो कुछ कहना चाहेंगे। काकाशी बस इतना कहते हैं कि दोनों ने अच्छा काम किया और वैसे भी उनके पास बेल तो है ही। नारुतो कंफ्यूज होकर पूछता है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तब सुनाडे बताती हैं कि अब से तुम दोनों को टीम काकाशी कहा जाएगा। वहीं सैंड विलेज में टेमारी पूछती है कि गारा कहाँ है। कंकुरो बताता है कि वो ऊपर लड़ रहा है। ऊपर गारा देदारा को फिर से रेत से जकड़ लेता है और सैंड कॉफिन का इस्तेमाल करता है, जिससे देदारा का हाथ बुरी तरह कुचल जाता है। फिर भी देदारा किसी तरह बच निकलता है। भागते हुए देदारा नोटिस करता है कि जिस रेत से उसका हाथ क्रश हुआ, वो बाकी रेत से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर थी। वो समझ जाता है कि गारा जो घड़ा अपने पीछे रखता है, उसी की रेत अलग है और शायद वो अपने चक्र को रेत के साथ मिला देता है। देदारा मानता है कि उसने गारा को कम आंका और काश उसने सासोरी की बात मानकर और क्ले साथ रखी होती। दूसरी तरफ सासुरी देदारा का इंतजार कर रहा होता है और गुस्से में बोलता है कि उसे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं है। नीचे गार्ड्स टेलीस्कोप से देखते हैं कि एक आदमी ब्लैक क्लोक में है, जिस पर रेड क्लाउड बना है, जिससे साफ हो जाता है कि वो अकात्सुकी का मेंबर है। कानकुरो को चिंता होती है कि अगर गारा ज्यादा देर तक लड़ा और अनकंट्रोल हो गया तो पूरे विलेज के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन वो खुद को दिलासा देता है कि गारा अब पहले जैसा नहीं है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां कानकुरो गारा से कहता है कि लोग उसे राक्षस समझते हैं। गारा जवाब देता है कि वो सब जानता है, लेकिन वो उस इंसान की तरह बनना चाहता है जिससे वो मिला था। वो एक दिन इस विलेज का काज़ेकागे बनना चाहता है। नारुतो से मिलने के बाद उसे लोगों के दर्द और भावनाओं को समझना आया और उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि किसी के लिए उम्मीद भी बन सकता है। उधर काकाशी, नारुतो और साकुरा कहीं जा रहे होते हैं। काकाशी बताते हैं कि उन्होंने एक नया जुत्सु सीखा है, लेकिन नारुतो बीच में ही खाने की बात छेड़ देता है। काकाशी मायूस होकर कहते हैं कि एक समय था जब उनकी हर बात पर सब एक्साइटेड हो जाते थे। तभी जिराया वहां आते हैं और काकाशी को बताते हैं कि उन्होंने एक बार फिर नारुतो को उनके हवाले किया है। नारुतो मजाक में कहता है कि अब सिर्फ वो दोनों बचे हैं, मतलब डेट। साकुरा हाँ तो कहती है, लेकिन पैसे नारुतो को देने होते हैं। नारुतो अपने पर्स में देखता है और समझ जाता है कि पैसे बहुत कम है। सैंड विलेज में बाकी गार्ड्स को आदेश देते हैं कि पूरे गांव की तलाशी ली जाए और कोई दूसरा दुश्मन तो नहीं है, ये पता लगाया जाए। सब लोग अपने काजे कागे के लिए जान लगाने को तैयार हो जाते हैं।